अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस क्लास में हमने रिग्रेशन को स्टार्ट किया था। फिर रिग्रेशन में हमने लीनियर रिग्रेशन के एल्गोरिथम को डिस्कस किया था। लीनियर रिग्रेशन में कि हम किस तरह फ्यूचर के रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं जब हमें रिजल्ट्स कंटिन्यूअस फॉर्म में आउटपुट चाहिए होते हैं। तो इसके लिए हम रिग्रेशन के टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। तो रिग्रेशन की टेक्निक्स में से हमने फर्स्ट एज अ बिगिनर लेवल के लिए लीनियर रिग्रेशन को डिस्कस किया था। लीनियर रिग्रेशन में फिर हमने मैनुअली भी कैलकुलेशन देखी थी कि हम किस तरह मैनुअली रिजल्ट्स को कैलकुलेट करते हैं और फ्यूचर रिजल्ट्स को हम किस तरह प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आज हम उसी को थोड़ा सा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग पाइथन। और पाइथन में हम किस तरह मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करते हैं। पाइथन में हमारे पास बिल्ट इन मॉड्यूल अवेलेबल है। हमें मैनुअली कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं होती, या हमें स्टार्ट से एक स्क्रैच से मॉडल डेवलप करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हमने इसको प्रैक्टिकली मैनुअली भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आज हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम किसी कम्प्लेक्स डेटा सेट पे नहीं जा रहे फिलहाल। हम एक सिंपल सा डमी डेटा सेट क्रिएट करते हैं। अपना एक डमी डेटा सेट क्रिएट करते हैं कि हम मॉडल के बेसिक या इंटरनल स्ट्रक्चर या एग्जीक्यूशन किस तरह होते हैं हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। फिर हम कम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर भी जाएंगे। तो इसके लिए जो हम इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी यूज़ करेंगे वो हमारे पास है numpy। हम इसको यूज़ करेंगे, इंपोर्ट करेंगे कि हम numpy क्यों यूज़ करें। अब हम numpy इज़ यूज्ड टू हैंडल न्यूमेरिकल डाटा, क्योंकि हम न्यूमेरिकल डाटा पे काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम कुछ मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे। इसमें हम numpy यूज़ करेंगे, pandas यूज़ करेंगे, पांडा लाइब्रेरी। पेपर डाटा पे जब हमने काम करना और फिर हमारे पास है मैट प्लॉट लाइब्रेरी। हम ग्राफ के लिए अगर हमें ग्राफ क्रिएट करें तो इसलिए हम मैट प्लॉट लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। तो हमारे पास कुछ लाइब्रेरी है जिसको हमने यूज़ करना है अभी इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हम मशीन लर्निंग में लाइब्रेरी को किस तरह इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट में हमारे पास कीवर्ड है जिसके थ्रू हम लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर सकते हैं। बिल्ट इन मॉड्यूल को numpy, हमारे पास लाइब्रेरी है, मॉड्यूल है, और इसको हम एक एलियस नेम असाइन कर सकते हैं एस एन पी, जो कि पाइथन में भी आप यूज़ कर चुके होंगे। अगर आप अपनी ओप में क्लासेस पढ़े, आप क्लासेस को जब इंपोर्ट करते हैं तो आप उसको शॉर्ट नेम भी असाइन कर सकते हैं। तो इस एंट्री फिर हम इसी फॉर्मेट में पांडास या मैटप्लॉट को भी सेम इंपोर्ट कर सकते हैं। पांडास एसपीडी फिर सेम हम मैटप्लॉट को भी इंपोर्ट कर रहे हैं एस पी एल टी। तो हमने ये थ्री लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर, हमारे पास फर्दर लाइब्रेरीज पे, लेकिन फिलहाल हम उस पर काम नहीं कर रहे। इन लाइब्रेरीज को हमने इंपोर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट हमें नेक्स्ट हम एक सिंपल सा डेटा सेट क्रिएट करते हैं। नोट डाउन क्रिएट करते हैं। एक सिंपल सा डेटा सेट क्रिएट करते हैं कि अभी हम कम्प्लेक्स डेटा सेट पे नहीं जाते। जैसे हम हाउस प्राइस प्रिडिक्शन के लिए अगर मॉडल को डेवलप करते हैं, या स्टूडेंट्स मार्क्स हम किस तरह फ्यूचर के मार्क्स किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं रिजल्ट्स को।
तो इसके लिए हमारे पास अगर हम स्टूडेंट्स मार्क्स को कैलकुलेट करते कि हमारे पास स्टूडेंट्स अगर वो स्टडी करते नंबर ऑफ आवर्स 5, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स है। फिर इस तरह से हमारे पास उसके स्टूडेंट्स का रिजल्ट है या तो एन पे यहाँ पे हम मार्क्स मेंशन कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर 1 आवर स्टूडेंट स्टडी करते तो उसके मार्क्स 20 हो सकते हैं। 2 आवर्स अगर एक स्टूडेंट स्टडी करते तो उसके मार्क्स में भी एक्सपेक्टेड है 40 हो। 3 आवर्स स्टडी करते तो 50। 4 आवर्स स्टडी करते तो 60। अगर 5 आवर्स स्टडी करते तो उसके मार्क्स 75। हम फिलहाल ये मार्क्स कंसिडर करते हैं या हम 80 भी कर सकते हैं। ये जस्ट हमें एक डमी डेटा सेट ले, फिलहाल हम कम्प्लेक्स डेटा सेट पे नहीं जा रहे। अभी अगर इस डेटा सेट को हमें विजुअलाइज करना, विजुअलाइजेशन के लिए हम ऑलरेडी मैटप्लॉट लाइब्रेरी यूज कर चुके हैं, इसके थ्रू हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। एनालाइज द डेटा सेट, हमने डेटा सेट को विजुअलाइज करना है तो इसके लिए हमने जो लाइब्रेरी ये यूज की है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए या ग्राफ क्रिएट करने के लिए। तो ग्राफ्स के लिए हम मैटप्लॉट लाइब्रेरी यूज करें तो मैटप्लॉट को हमने एस पी एल टी इम्पोर्ट किया है, तो इसका जो हमने नाम शॉर्ट नेम असाइन किया पी एल टी है। तो प्लॉट डॉट स्कैटर, स्कैटर हमारे पास क्या है, फंक्शन है। फंक्शन है, फंक्शन हम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, डाटा हमारे पास क्या है, आवर्स है एंड रिजल्ट्स है। तो स्टडी ऑफ आवर्स एंड रिजल्ट्स, अभी तो हमारे पास ये वाले डाटा है। फिर अब जिस तरह हमारे पास हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले मैं इसे कोई शॉर्ट फॉर्मेट में शो करती हूँ। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया। अगर 1 आवर स्टडी का तो उसके मार्क्स 20 है। फिर 2 आवर स्टडी के लिए 40 है, 3 आवर्स के लिए 50 है, इस तरह 4 आवर्स के लिए एंड 5 आवर्स के लिए 80 तक मार्क्स है। तो हमने यहाँ पर हमारे पास जो डाटा था उसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। फिर अगर इस ग्राफ को हमने लेबल भी असाइन करने की, अब इस तरह ये मेरे पास स्टडी ऑफ आवर्स है, ये मेरे पास हमारे पास है रिजल्ट्स है। तो इसको ये स्टडी ऑफ आवर्स ये एक्स लेबल है और ये हमारे पास वाई लेबल है। तो इसको हम नाम भी असाइन कर सकते हैं पी एल टी डॉट एक्स लेबल। अब एक्स लेबल हमारे पास क्या है, आवर्स ऑफ स्टडी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम रन करते हैं तो इधर हमारे पास लेबल आ गया। और फिर इसी तरह सेम इसी फॉर्मेट में अगर हम वाई लेबल भी असाइन कर देते हैं तो रिजल्ट है या, तो ये हमारे पास वाई लेबल भी है। तो हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल हमने सिर्फ मॉडल लिए, डेटा लिए, डेटा हमने लिया, हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर दी, डेटा लिया और फिर हमने उस डेटा को विजुअलाइज कर दिया या ग्राफ के फॉर्म में हमने इसको डिस्प्ले कर दिया। अभी हमने कोई मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन नहीं किया। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करेंगे। हम एक मशीन, हाँ, लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाते हैं। ये हम एक सिंपल सा को कमेंट आउट कर देती हूँ। यहाँ पे हम लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बनाते हैं तो फ्रॉम साइकिट लाइब्रेरी में से हम इंपोर्ट करते हैं लीनियर रिग्रेशन को। हमारे पास लाइब्रेरीज
अवेलेबल, हम इसको मैनुअली ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। फिर हमने मॉडल को इंपोर्ट कर लिया लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन के मॉडल को हमने असाइन कर दिया वेरिएबल को मॉडल। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पर, जिस तरह हम मॉडल डॉट फिट, फिट का मतलब क्या है कि अब यहाँ मॉडल को ट्रेन करें, मॉडल को ट्रेन करें कि मॉडल रिजल्ट एंड स्टडी ऑफ आर्स के बीच में रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड कर सके। मशीन लर्निंग मॉडल्स हमेशा जो इनपुट को एक्सपेक्ट करते हैं वो 2D के फॉर्मेट में एक्सपेक्ट करते हैं। अब 2D के क्योंकि हमारे पास ये डाटा 2D के फॉर्मेट में नहीं है, तो मशीन लर्निंग के मॉडल जब इसको 2D के फॉर्मेट में एक्सपेक्ट करते हैं तो इसके लिए हमारे पास हम क्या करते हैं -1। अब ये -1 किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ रोज। 1 हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम्स को। तो मेनी रोज 1 फीचर। अब इस फॉर्मेट में ये इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमने मॉडल को, यहाँ पे मॉडल की ट्रेनिंग हो रही। ट्रेनिंग में हम किस तरह इसको ट्रेन करते हैं कि स्टडी ऑफ आर्स एंड रिजल्ट्स के बीच में रिलेशनशिप को मॉडल अंडरस्टैंड कर सके। अब यहाँ पे तो हमने मॉडल को ये ट्रेन कर दिया, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या, अगर अब हमने रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करना है तो प्रिडिक्टेड रिजल्ट। अब प्रिडिक्टेड रिजल्ट हमारे पास जो मॉडल है मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, हमने प्रिडिक्ट करने, प्रिडिक्ट हमने क्या करने, कौन से रिजल्ट। अब यहाँ पे अगर मैं सपोज करें रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करें, अगर एक स्टूडेंट स्टडी करे 5 आवर्स स्टडी करे तो उसके मार्क्स कितने हैं। फिर अगर वो स्टूडेंट्स हमारे पास स्टडी करें 6 आवर्स स्टडी करें तो उसके मार्क्स कितने एक्सपेक्ट, प्रिडिक्टेड रिजल्ट मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। तो अब यहाँ पे अगर 6 आवर्स स्टडी करें तो मॉडल इस रिजल्ट्स क्या प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आया। तो इसको कि अब हमने रिजल्ट्स को प्रिंट नहीं किया तो साथ में जब हम आउटपुट देखना चाहते हैं उसके लिए प्रिंट का स्टेटमेंट यूज करते हैं। और आउटपुट किसके पास है, प्रिडिक्टेड रिजल्ट हमारे पास वेरिएबल है, इसके पास हमारे पास आउटपुट है। अब यहाँ पे जिस तरह स्टूडेंट्स के मार्क्स थे 5 आवर्स में उसके मार्क्स 80 थे, अगर वो स्टूडेंट 6 आवर्स ऑफ स्टडी करते हैं तो ये एक्सपेक्टेशन है कि उसके मार्क्स 92, पॉसिबल है कि उसके मार्क्स 92। तो यहाँ पर इस कोड में हमने क्या किया, हमने पहले लाइब्रेरीज को, कुछ लाइब्रेरीज हमने इंपोर्ट करनी ना पाए लाइब्रेरी हम क्यों यूज़ करते हैं, जब हमने न्यूमेरिकल डाटा पे काम करना, हमने फिलहाल न्यूमेरिकल डाटा पे काम कर रहे हैं। पार्नर्स हम क्यों यूज़ करते हैं कि हमने टेबल डाटा पे जब काम करना होता है। फिर हम हमारे पास क्या है, मैटप्लॉट लाइब्रेरी हम यूज़ करते हैं यूज टू क्रिएट ग्राफ्स। हम जब ग्राफ्स क्रिएट करते हैं और जब हम डेटा को ग्राफिकली विजुअलाइज करते हैं तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं मैटप्लॉट लाइब्रेरी। तो हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली। अब जब हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली, हम एक सिंपल सा डाटा सेट क्रिएट कर दिया। इस सिंपल सा डेटा सेट क्रिएट किया जिसमें हमने नंबर ऑफ आवर्स मेंशन कर लिए एंड रिजल्ट्स मेंशन कर चुके, हमारे पास एरे के फॉर्मेट में है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ आवर स्टडी आर्ट्स है और ये हमारे पास उसके कॉरिस्पॉन्डिंग रिजल्ट है। तो इस रिजल्ट को भी हमने सिंपल विजुअलाइज कर दिया कि डाटा को जितना हम विजुअलाइज करते हैं उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो नंबर स्टडी ऑफ आर्ट्स है एंड ये हमारे पास वाई लेवल में क्या है, रिजल्ट्स है।
तो यहाँ तक हमारे पास जनरल विजुअलाइजेशन थी। फिर जब हम मॉडल को ट्रेन करते हैं तो लीनियर रिग्रेशन पे हम काम कर, लीनियर रिग्रेशन को हमने इंपोर्ट कर लिया और लीनियर रिग्रेशन की क्लास को हमने मॉडल वेरिएबल को असाइन कर लिया। अब यहाँ पे हम मॉडल की ट्रेनिंग करें, फिट उसके थ्रू हम मॉडल की ट्रेनिंग करते, जब हम फिट का फंक्शन अप्लाई करते तो अब यहाँ पे मॉडल रिजल्ट्स एंड स्टडी ऑफ आर्ट्स के बीच में रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट है वन वन डिमेंशनल एरे है, जबकि मशीन लर्निंग मॉडल टू डिमेंशनल एरे में इनपुट फीचर्स को एक्सपेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम इसको रीशेप कर देते हैं। -1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट, ये ऑटोमेटिकली रोज नंबर ऑफ रोज को कैलकुलेट करते हैं, और 1 हमारे पास क्या होता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वन फीचर्स मैनी, वन कॉलम्स वन इनपुट मैनी फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जब हम यहाँ पे हमारे पास मॉडल की ट्रेनिंग का ये प्रोसेस है, अभी हमारे पास एक बहुत सिंपल सा डाटा सेट है जिसमें सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स हैं। तो अगर हमारे पास जो कम्प्लेक्स डाटा सेट होता है तो फिर हम डाटा को ट्रेन एंड टेस्ट सेट में भी डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, मॉडल की जब हम रिजल्ट्स की प्रिडिक्शन करवाते हैं तो प्रिडिक्टेड रिजल्ट हमारे पास क्या है, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट भी हमारे पास क्या है, फंक्शन है। अब इसके थ्रू जब हम प्रिडिक्ट करते हैं तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करें, स्टडी ऑफ आवर्स, 5 आवर्स ऑफ स्टडी अगर एक स्टूडेंट करते हैं तो ये पॉसिबल है कि उसके 80 मार्क्स हो, लेकिन अगर 6 आवर ऑफ स्टडी करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि उस स्टूडेंट के मार्क्स 92 मार्क्स आ जाए, या 92% तक उसके मार्क्स आ जाए। तो इस तरह हम हाउस प्राइस भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और हम एम्प्लॉय की सैलरी भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बस हमने यहाँ पे डाटा को चेंज करना होता है। तो ये एक सिंपल से डाटा सेट पे हमने मॉडल किस तरह मशीन लर्निंग मॉडल प्रेडिक्शन करते हैं। फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कम्प्लेक्स डाटा सेट पे साथ साथ जाएंगे, किस तरह मॉडल को हम ट्रेन कर सकते हैं, मॉडल डाटा को हम कम्प्लेक्स डाटा सेट को हम किस तरह ट्रेन टेस्ट सेट में डिवाइड करते हैं, फिर हम फर्दर उस पर प्रिडिक्शन की टेक्निक्स अप्लाई करते हैं।